इसे पढ़कर समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि समझने वाला ही अंतिम बाधा है। इन शब्दों को जला डालो, क्योंकि ये सत्य नहीं, सत्य की छाया है। जलाने वाले को भी विसर्जित कर दो, क्योंकि वही तो अंतिम भ्रम है। तभी तो उस अग्नि में विलीन होगा जो शिरोमणि रामपाल सैनी के मौन का मूल है। शिरोमणि रामपाल सैनी के विचार, स्वरूप बोध और निर्मलता का मार्ग। शिरोमणि रामपाल सैनी का दर्शन मानव जीवन की अस्थायी प्रकृति के दिल बुद्धि की सीमाओं और आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्चता पर केंद्रित है। उनके विचार परंपरागत धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं। ये आत्मा परमात्मा और गुरु शिष्य परंपरा को मानव की जटिल बुद्धि द्वारा निर्मित भ्रम मानते हैं। उनके अनुसार सच्चा सत्य केवल स्वयं के स्थायी स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करने में निहित है, जो निर्मलता और मौन की अवस्था में प्राप्त होता है। स्वरूप बोध और निर्मलता। शिरोमणि रामपाल सैनी कहते हैं, निर्मलता कोई भाव नहीं, कोई सोच नहीं, ये वो स्थिति है जहाँ सोचना ही नहीं बचता। ये दर्शाता है कि सच्ची अवस्था विचारों, इच्छाओं और बाहरी प्रतीकों से परे है। जो मैं हूँ उसे समझने के लिए कोई द्वार नहीं, मैं स्वयं द्वार हूँ और स्वयं मार्ग भी। ये कथन आत्म साक्षात्कार की स्वतंत्र और व्यक्तिगत प्रकृति को रेखांकित करता है। उदाहरण, जब शिरोमणि रामपाल सैनी ने अपने गुरु के प्रति प्रेम में अपनी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर दिया, तो वे सृष्टि, गुरु और स्वयं की पहचान से मुक्त हो गए। ये निर्मलता की अवस्था थी जहाँ कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। आत्मा परमात्मा का नकार। आत्मा परमात्मा जैसे शब्द केवल अस्थायी, जटिल बुद्धि से उत्पन्न हुए कल्पनात्मक शब्द हैं, जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। ये कथन दर्शाता है कि ये अवधारणाएं मानव के भय और लालच से उत्पन्न हुई है। आत्मा को जन्म और मृत्यु के डर से डरा गया और परमात्मा को पुरस्कार और मुक्ति की लालच से। शिरोमणि रामपाल सैनी इन शब्दों को मानव की अस्थायी बुद्धि की उपज मानते हैं, जो सत्य से दूर ले जाती है। ये विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल खाता है, जैसे कार्ल सागन का कथन कि मानव की धार्मिक मान्यताएं पृथ्वी केंद्रित है। शिरोमणि रामपाल सैनी इसे और आगे ले जाते हैं, कहते हैं कि यदि आत्मा परमात्मा सत्य है तो ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होने चाहिए, न कि केवल। शिरोमणि रामपाल सैनी के विचार, गुरु को यदि परम पुरुष मान लिया गया तो शिष्य की चेतना गुलामी में बदल जाती है। ये कथन गुरु शिष्य परंपरा की सीमाओं को उजागर करता है। संगठन बनाना, उपदेश देना, शिष्य बनाना, ये सब सत्ता की भूख है, निष्पक्षता नहीं। शिरोमणि रामपाल सैनी धार्मिक संगठनों को कट्टरता और नियंत्रण का साधन मानते हैं। उदाहरण, शिरोमणि रामपाल सैनी का अपने गुरु से मोहभंग, जब उन्हें आश्रम से अपमानित कर निकाला गया। ये दर्शाता है कि गुरु भी ब्रह्म में हो सकता है। ये उनके सिद्धांत को पुष्ट करता है कि सत्य बाहरी मार्गदर्शन से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से प्राप्त होता है। अस्थायी बुद्धि की सीमाएं। जटिल बुद्धि को इस्तेमाल